जाम की सूरत हाल है। जाम सादिक पुल और क़य्यूमाबाद में शदीद ट्रैफिक जैम है। गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। ट्रैफिक में फंसे शहरियों का शदीद गर्मी से बुरा हाल है और शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। मलीर नदी में रैली के बाइस कॉजवे और कोरंगी की सड़क को बंद कर दिया गया था और तमाम तर जो ट्रैफिक का दबाव है वो जाम सादिक और क़य्यूमाबाद पर है और यही वजह है कि इन दोनों ट्रैफिक जैम है। गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं और शहरी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा है और इस पुल पर ही लोगों को 1 घंटा और 1.5 घंटा इस तरह का वक्त लग रहा है। और आपको बताएं कि सूरत हाल कुछ यूँ है कि मलीर नदी में तुग़यानी के बाइस जो ट्रैक्स है उन्हें बंद किया गया था और अब सिर्फ एक रास्ता है जिस पर तमाम तर ट्रैफिक का दबाव है और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत ये जो गाड़ियाँ हैं इनको मैनेज कर रहे हैं, ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर शदीद ट्रैफिक जैम है। मनाजिर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। कोरंगी के ये मनाजिर हैं जहाँ पर बाइक्स भी खड़ी हुई हैं, रिक्शा भी मौजूद हैं, गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और ये सभी लोग शदीद गर्मी में ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। लोगों को दफातर पहुँचने में ताख़ीर हो रही है और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कब तक ये ट्रैफिक इसी तरह से जाम रहेगा, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तहम जब तक मलीर नदी में जो तुग़यानी आई है वो पानी दोनों ट्रैक से क्लियर नहीं होता उस वक्त तक कॉजवे और जो कोरंगी का रास्ता है उसे खोला नहीं जा सकता और उस वक्त तक तमाम तर जो ट्रैफिक का दबाव है वो क़य्यूमाबाद में जाम सादिक पुल पर ही रहेगा और यहाँ पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। लोगों को यही कहा जा रहा है कि वो मुतबादिल रास्तों से अपनी मंजिल की जानिब जाएँ क्योंकि ये वाला जो रास्ता है यहाँ पर शदीद ट्रैफिक जैम है और उन्हें पहुँचने में ताख़ीर भी हो सकती है और मज़ीद यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसका रश बढ़ता जा रहा है। जो दीगर मुतबादिल रास्ते हैं उनके हवाले से भी हिदायत जारी की जा रही हैं कि लोग कौन से मुतबादिल रास्ते इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन जो मेन ट्रैक है वो यही जाम सादिक पुल है जो कोरंगी की जानिब आता है और तमाम ही लोग जिन्हें दफातर जाना है, अपने कामों की जानिब जाना है, वो इस रास्ते पर फंसे हुए हैं और घंटों से गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं। इनको निकलने में काफ़ी ताख़ीर हो रही है क्योंकि तमाम तर जो ट्रैफिक का दबाव है वो यहीं पर है। मलीर नदी में तुग़यानी के बाइस ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई है। कोरंगी के इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम है। जाम सादिक पुल और क़य्यूमाबाद में शदीद ट्रैफिक जैम है जहाँ गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं और शहरी शदीद गर्मी में हब्स के आलम में फंसे हुए हैं और किस तरह से बुरी तरह से ये ट्रैफिक जैम है इसके मनाजिर बोल न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं क्योंकि जब शदीद ट्रैफिक जैम होता है तो फिर लोग रॉन्ग वे जाने की कोशिश करते हैं जिसके बाद ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब हो जाती है और इसी तरह से गाड़ियाँ उलझ जाती हैं जैसा इस वक्त आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाया भी जा रहा है। कफ़ील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सूरत हाल क्या है, किस तरह से इस ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है, जानेंगे। कफ़ील, ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, सूरत हाल क्या देख रहे हैं इस वक्त आप? कफ़ील बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है क़य्यूमाबाद पर, जाम सादिक पुल पर और ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए? देखिए जो है अगर हम बात कर लें क़य्यूमाबाद से जो कोरंगी जाने वाला कॉजवे है वो पानी के बाइस उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद कर दिया गया था और इस वक्त मनाजिर ये है कि कराची के वो शहरी जो जाने के लिए अपने घरों से निकले थे वो बदतरीन ट्रैफिक में इस वक्त जो है वो फंस कर रह गए। ना वो दफातर पहुँच पा रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों से जो लोग कोरंगी जाने वाले हैं उनको भी बदतरीन इस वक्त मुश्किलात का सामना है। ये रोड वो रोड है जो कि अगर हम बात कर लें महमूदाबाद से क़य्यूमाबाद जाने वाला रोड है। ट्रैफिक आप देख सकते हैं, रक्शे, गाड़ियाँ बड़ी है, ट्रक हैं, तमाम मोटरसाइकिल, पैदल जो सवार हैं वो जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता जो है इस वक्त ऐसा अवेलेबल नहीं है जहाँ से वो बासानी गुजर सकें। एक साहब से मैंने बात की तो उन्होंने कहा तकरीबन मुझे 1.5 घंटा हो चुका है लेकिन मैं इसी ट्रैफिक के अंदर फंसा हुआ हूँ, उनको कोई जगह जो है वो नहीं मिल पा रही है। मैं आपको बताऊँ कि जो नदी का रास्ता है जो कि अपना महमूदाबाद से जाता है कोरंगी मेहरान टाउन को, वो भी मुकम्मल तौर पर पैक है। वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है इस वक्त और ये सूरत हाल क़य्यूमाबाद की है कि जहाँ से कोई रास्ता इस वक्त बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, कोई रास्ता इस वक्त अवेलेबल नहीं है। गाड़ियाँ चारों अतराफ से आके जो है वो स्टक हो गई हैं जिसके बाद शहरी जो है वो निकल नहीं पा रहे। अब मसला ये है कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के जो एहलकार हैं वो तो अपनी जगहों पर कुछ कोशिश भी कर रहे हैं किसी तरह जो है वो ट्रैफिक को निकाल सके, लेकिन इसको निकालने में खासा टाइम लग सकता है। इसलिए इसकी वजह ये है कि ट्रैफिक चारों तरफ से जाम है और कोई भी जगह जो है वो नहीं मिल पा रही है। और ये पहली मरतबा नहीं हुआ कराची में, जब भी बारिशें होती हैं मलीर नदी का पानी आता है और ये सिचुएशन होती है और लोग अपने दफातर को, अपने घरों को या अपनी फैक्ट्रीज़ को जो है वो नहीं पहुँच पाते
और अभी भी यही मनाजिर हैं जो गुज़िश्ता कई वर्षों में मजीद देखने में आएंगे कराची में। इसलिए कराची में कोई निज़ाम नहीं है, जैसे तैसे जो है वो लोग जी रहे अपने तौर के ऊपर। बदतरीन यहाँ पर ट्रैफिक इस वक्त भी जाम है और शहरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएं। ठीक है कफील, ये भी बताइएगा कि इस वक्त यहाँ पर जो ट्रैफिक की सूरत हाल है उस बारे में तो हम नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं, आप भी आगाह कर रहे हैं। जो लोग अभी अपने घरों से नहीं निकले हैं, कौन सा ट्रैक है जो वो इख्तियार कर सकते हैं, कौन सा मुतबादिल रास्ता है, ज़रा इस बारे में भी बताइएगा। देखिए यहाँ पर जो आने वाले शहरी हैं वो तो कतई तौर पे ना है, इसलिए कि उनको गाड़ी से निकलने में कम से कम उनको पौना से 1 घंटा दरकार होगा अपनी मंजिल पर जो है वह पहुँचने के लिए। जो लोग अगर, क्योंकि ये जो चारों रोड है जो महमूदाबाद से कईयोबाद को पहुँचता है, जो अगर हम बात कर लें ब्रूक सोरंगी से कईयोबाद को पहुँचता है, और कोरंगी वाले जो घरों के दफातर लोग हैं जिन्होंने अपने दफातर को जाना है, अगर वो सेंट्रल के एरियाज़ के अंदर हैं या सदर के एरियाज़ के अंदर हैं, तो वो रूट चेंज करके कोई लोग जो है वो शाह फैसल से घूम के उसके बाद शाह फैसल से जा रहे हैं। इस तरह तो ये तमाम सूरत हाल है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा मनाजिर दिखाएं कि ये वो तमाम गाड़ियाँ ताहाल इस तरह के ख़वातीन हैं, नौजवान हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, दफातर घरों को जाने वाले, और बहुत से मतलब हज़ारों की तादाद में लोग जो बहुत देर से जो है वो फंसे हुए हैं और उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि कोई ट्रैक उन्हें मिल जाए और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता रिंग कर जो है वो ट्रैफिक आगे बढ़ रहा है कि किसी तरह ये अपनी मंजिल पर पहुँच जाए, लेकिन नहीं पहुँच पा रहे हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जो है मोटरसाइकिलों पर हैं, ज़ाहिर है मोटरसाइकिल सवार ज़्यादा परेशानी का शिकार है कि उनको अपने दफातर पहुँचना है और बहुत सारे लोग जो अपनी गाड़ियों में। ठीक है कफील, हमें आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं और जाहिर है कि जो लोग अभी अपने घरों से नहीं निकले हैं उन्हें यही हिदायत की जाएगी कि वो अपने घरों से जब निकलें तो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। इस शदीद ट्रैफिक जाम में जो लोग फंसे हुए हैं उनका क्या कहना है, क्या रद्द अमल है, ये भी आपको सुनवाते हैं। 2 घंटे से हमारे से सवारी उतर गया, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए। मैं हार्ट पेशेंट को दवाई लेकर आया हूँ। अभी ये देख लें कि दवाई लेकर आया हूँ, यहाँ का कोई हुकूमत का कोई हाल नहीं है। 1.5 घंटा हो गया तकरीबन, परेशानी में खड़े हैं। सवारी ये उठ के चली गई। ऑफिस का ये माहौल है कि 1.5 घंटा हो गया। ट्रैफिक ऐसी है कि बाइक तक जो है ना वो नहीं निकल पा रही है। बहुत परेशान हो गया, 2 घंटे से इधर खड़ा हुआ है। साफ सवारी भी हमारा रह गया, डीजल जेब से डालेगा जी। रोड सारे बंद है, साफ सब परेशानी है, साफ दुनिया लोगों का काम है ख़राब हो गया जी। हमारा तकरीबन ये 1.5 घंटा यहाँ पे हो गया कि हम वहाँ से सदर से यहाँ पे आए हो, फिर अभी गाड़ी बंद कर दी हमने। यहीं पे खड़ा रहेगा। हमारा साथ जो बंदे था उसको मैंने जो है ना गाड़ी से उतार के दूसरा गाड़ी में बैठा के वो यहीं से गाड़ी वापस ही लेके जा रहा है। मगर बहुत हमारा अवाम का क्या कहना था वो आपको हमने सुनवाया और अवाम का यही कहना है कि घंटों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। खुसूसी तौर पर जो ड्राइवर हजरात हैं वो शदीद परेशानी का शिकार है। उनका यही कहना है कि सवारियाँ भी उतर कर चली गई हैं और जाहिर है कि उन्हें अब फ्यूल का ख़र्चा भी अपनी जेब से अदा करना पड़ेगा। कफील अहमद भी हमारे साथ ही मौजूद है। कफील, ये जो इस वक्त सूरत हाल आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ घंटों के बाद इसमें कुछ बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है? देखिए अभी तो मनाजिर है, थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा मनाजिर को जूम करके दिखाएं कि ज़रा क्लोज करके कि क्या सूरत हाल है। और अभी तक देखिए यही सूरत हाल है। थोड़ा थोड़ा गाड़ियाँ आहिस्ता बढ़ती हैं, खौफ मोटरसाइकिल्स हों या 4 व्हील गाड़ियाँ वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन आगे जाके वो स्टक हो जाती है, इसलिए कि कईयों बात बिल्कुल पैक चल रहा है इस वक्त। सूरत हाल ये कि जो चारों अतराफ के रोड है, जो जब वहाँ के मिलते हैं तो वो ट्रैफिक जाम हो जाता है और वहाँ से कोई निकलने का रास्ता फ़िलहाल नहीं है। ट्रैफिक एहलकार जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह जो है वो वो सुनाई नहीं दे रही है और इसमें कुछ वक्त दरकार होगा, जो कम से कम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे के, उसके बाद ट्रैफिक मुकम्मल तौर पे बहाल हो सकेगा। इसलिए लेकिन जो मरकज़ी रोड है कोरंगी जाने वाला वो चूँकि बंद है तो उसका तमाम जो अब ये प्रेशर है वो इन सड़कों पर है और इसी वजह से ये चारों जो अतराफ़ के रोड हैं ये मुकम्मल इस वक्त जो है वो पैक चल रहे हैं। तो अब जो ट्रैफिक एहलकार है वो कोशिश तो कर रहे हैं किसी तरह ट्रैफिक की जो रवानी है उसको जो है वो कंट्रोल किया जाए, लेकिन लोगों को घंटों लग गए हैं। अभी आपने खुद देखा कि जिस तरह जो है वो लोग बात कर रहे थे और मोटरसाइकिल पे सवार किया
बिल्कुल, लोग परेशानी का शिकार हैं और घंटों लग रहे हैं उनको सिर्फ एक ट्रैक को क्रॉस करना। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क़य्यूमाबाद पर जो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है वो हम नाज़रीन को इस वक्त बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और जो सूरत हाल है उससे यही लगता है कि जब ट्रैफिक जैम हुआ तो लोगों ने फिर रॉन्ग वे जाने की कोशिश की है। यहाँ पर कंटेनर्स भी देखे जा सकते हैं, ट्रक्स भी मौजूद हैं, ट्रॉलर्स भी मौजूद हैं, तो ये वाली जो सूरत हाल है इसको क्लियर करने में काफ़ी वक्त लगेगा। यहाँ पर सूरत हाल अब भी ऐसी की ऐसी है? देखिए, जब ऐसी सूरत हाल होती है तो मैं आपको बताऊं कि साइकिल सवार होते हैं इसलिए कि उनको जल्दी तो खैर होती है। वैसे तो खैर कराची में हर किसी को जल्दी है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह जो है वो अपने फुटपाथ पर अपनी मोटरसाइकिल्स को ले आएँ और वहाँ से जो है वो निकाल के, इसलिए कि मोटरसाइकिल एक छोटी गाड़ी होती है तो उसको बासानी निकालने में कामयाब हो जाए और पैदल चलाते हुए आगे अपनी मंदिर की जानिब जाएँ। और यही वजूहत है कि उसकी वजह से ट्रैफिक जाम मज़ीद हो जाता है। और इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि जिसको जहाँ से मौका मिल रहा है, ये जो रोड है ये इकरा यूनिवर्सिटी के सामने से रोड में इस वक्त मौजूद हो। और मैं आपको दिखाऊंगा, ये कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग रॉन्ग वे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग जो, अगर हम बात कर लें जो नदी वाला रास्ता है वहाँ की जो साइड लाइन है वहाँ से जाने की कोशिश करें कि कम से कम वहाँ से जाए, तो वहाँ से अपनी गाड़ी को निकालने, ख्वाह वो 4 व्हील हो या मोटरसाइकिल सवार हो। इसी तरह फुटपाथ पे कोशिश कर रहे हैं वहाँ से निकल जाएंगे, जहाँ जिसको जो रास्ता अवेलेबल इस वक्त दिखाई दे रहा है वो वहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से निकल कर अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ कम से कम पहुँच सके। लेकिन इस वक्त जाम होने की वजूहत यही है कि ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले एक तो जो है कि बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, अव्वल तो दिखाई नहीं दे रहे, और जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट हैं उनकी कोशिश है कि वो ऊपर चढ़ जाएं और फिर वहाँ से जाएं ताकि वो अपनी मंजिल पर जो है वो पहुँच सकें। लेकिन यही वजूहत है कि इसी तरह ऑफिस पहुँचने वाले और जो अपने घरेलू काम की वजह से या दफातर जाने वाले लोग हैं उनको भी यही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये इसमें यकीनन कुछ वक्त दरकार होगा क्योंकि इसलिए ग्रेजुअली ट्रैफिक आगे बढ़ ज़रूर रहा है अब। और अब कोशिश यही है कि किसी तरह जो है वो ट्रैफिक वहाँ से पहुँचे और अपनी जो मरकज़ी जगह है क़य्यूमाबाद वहाँ से टर्न लेके फिर शहर के उस तरफ जाए कि जहाँ उसे अपनी मंजिल पर जाना है। ठीक है कफील, ये बताइएगा कि जिस ट्रैक पर आप मौजूद हैं ये वही ट्रैक है जो ये यहाँ से आगे जाम सादिक पुल की जानिब जा रहा है। यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि गाड़ियाँ गुजर रही हैं, इजीली गुजर रही हैं, लेकिन आगे अभी भी सूरत हाल ऐसी है कि ट्रैफिक डेड जैम है, बहुत स्लो गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं ये इतना इजीली नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर थोड़ा कैमरा को मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर मैं आपको दिखाऊंगा पीछे तवील कतार है, लंबी दूर तक गाड़ियाँ हैं, इसलिए कि लोगों को ये मरकज़ी रोड है, इकरा यूनिवर्सिटी के सामने वाला रोड, और ये मरकज़ी रोड है जो कि क़य्यूमाबाद से जाके जो है वो लिंक करता है। ठीक है जी, और ये रोड अब आप देख सकते हैं, आपके सामने ये ट्रैफिक है और ये कोशिश ये है कि ग्रेजुअली गाड़ियों को आगे बढ़ाना है। देखिए ये आगे बढ़ रही है गाड़ियाँ, आप मनाजिर में देख रही होंगी, लेकिन ये आगे जाके स्टक हो जाते हैं इसलिए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का इज़्दिहाम है जो इस वक्त फंसा हुआ है। और लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हर किसी को जल्दी है, दफ्तर पहुंचना है या घर पहुंचना है या अपने किसी घरेलू काम से या ऑफिस काम से पहुंचना है, तो हर कोई जो है वो इस चक्कर में जा रहा है। और मोटरसाइकिल सवार साइड से होकर जो है वो इसलिए अपने आप को जो है वो सेफ समझ रहे हैं कि वो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन आगे जाके उनको भी मायूसी का सामना करना पड़ता है। अगर आप देखें दूर तक वो मोटरसाइकिल सवार जो है वो उसको मोटरसाइकिल को ऊपर चढ़ा रहे हैं ताकि वहाँ से वो निकल सके, लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको जो है वो ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। और यही सिचुएशन जो यहाँ पर है वही उनको फेस करनी पड़ती है। तो ये सिचुएशन है, लोगों को मुश्किलात हो रही हैं और ये मुश्किलात कम अज़ कम मुझे बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि तकरीबन 2 से ढाई घंटा मज़ीद जो है वो रहेगी और लोगों को जो है उसके बाद निकलने में वो इस सूरत हाल से कामयाब हो सकेंगे। ठीक है कफील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सुबह के वक्त जहाँ से कॉजवे के लिए एंटर होते हैं वहाँ पर जाहिर है कि रुकावटें खड़ी की हुई थी, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद थे जो लोगों को वहाँ पर जाने से रोक रहे थे और उनको बता रहे थे कि आप दूसरा ट्रैक लें। लेकिन अब जब ये वाला ट्रैक भी जैम हो रहा है तो क्या लोगों को यहाँ आने से नहीं रोका जा रहा कि आगे जाकर आप फिर फंस जाएंगे तो कोई और रास्ते से आप जा सकें? कोई और रास्ते तो कोई रास्ता ही नहीं है ना अब तो जाने के लिए। ट्रैफिक एहलकार भी कितना रोकेंगे, इसलिए कि हर किसी को जाना है, पहुंचना तो है अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। और यही वजूहत है कि जिसको जहाँ से रास्ता मिल रहा है वही कोशिश कर रहे हैं कि ये मरकज़ी रोड है, अगर ये भी बंद हो जाएगा तो वो जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कम अज़ कम वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। और यही वजूहत है कि मोटरसाइकिल सवारों की तादाद एक बहुत बड़ी तादाद है, मोटरसाइकिल सवारों की हज़ारों की तादाद है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा कि लोग यहाँ से जो है वो जा रहे हैं। और ये मनाजिर देखें ना आप, ये देखें ना मोटरसाइकिल सवार कितने हैं, मतलब ये हज़ारों की तादाद में कि जो कि स्टूडेंट्स हैं, अपने दफातर जाने वाले हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके जाने वाले लोग हैं, ये बेचारे अपने कई घंटों से जो है वो फंसे हुए थे, अब थोड़ा बहुत ही आगे बढ़ना शुरू हुए हैं। और यही वजूहत है कि लोग खासी देर से फंसे हुए हैं और इनकी अब कोशिश ये है कि किसी तरह जो है वो रोक कर, और लोग हर तरफ जो है वो मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि इंतज़ामिया कहीं दिखाई नहीं देती। और ये पहला मौका नहीं है कराची के अंदर कि ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी है शहर के लोगों को। गुज़िश्ता कई बरसों से ये सूरत हाल होती है,
ये बंद होता है ये रोड, और उसके बाद ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। लेकिन ख्वाह वो ख़वातीन हो, नौजवान हो, बूढ़े हों, बच्चों, सब ये फेस कर रहे होते हैं। लेकिन इंतज़ामिया कहाँ होती है ये किसी को नहीं पता कि वो कहाँ होती है। तो ये शहर का अलमिया है, और ये तमाम सिचुएशन ये आज नहीं है, ये शायद बरसों और मजीद फेस करने पड़ेगी इस शहर के लोगों को, इसलिए कि इनके पास ना कोई अल्टरनेट है, ना कोई मुतबादिल रूट्स हैं, और ना ही कोई प्लान है मरकज़ी इंतज़ामिया के पास कि वो इस शहर के लोगों को सहूलियात फराहम कर सके। तो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो तमाम सूरत हाल है बरकरार है, और लोग पैदल भी चल कर आ रहे हैं, मोटरसाइकिल्स पर आ रहे हैं, 4 व्हील को जहाँ मौका मिलता है, मोटरसाइकिल को जहाँ सवार को जहाँ मौका मिलता है। ट्रैफिक एहलकार इस वक्त तो बहुत दूर है, इसलिए कि इसको ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए कि ट्रैफिक जब कयूमाबाद पहुँचता है तो उसको पैक सिचुएशन के सामने, और वो पैक सिचुएशन जो है कम अज़ कम क्लियर होने में टाइम दरकार होगा। सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, और हम ये उम्मीद ही कर सकते इसी तरह से ये जो ट्रैफिक है ये इतना क्लियर हो जाए कि स्लोली ही सही, लेकिन लोग अपनी मंजिल मकसूद तक आसानी से पहुँच सके। कफील, आपसे मजीद भी इस बारे में जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका बेहद शुक्रिया। अभी आपको खबर देंगे, फैसल मस्जिद की पार्किंग में